हेलो एवरीवन। तो आज यहाँ पर अपने विकास असाइनमेंट जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें सेक्शन ई सॉल्व करने वाले हैं और इसी तरह से आगे के वीडियो भी आपको देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप 11th के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ई। चलिए, तो सेक्शन ई के अंदर सबसे पहले है चैप्टर नंबर 2। एक्चुअली ये बहुत इजी चैप्टर है, आप भी आगे फर्स्ट एग्जाम के लिए भी पढ़ चुके होंगे, बट यहाँ पे भी थोड़ा बहुत उसका पोर्शन एग्जाम में पूछे जाने वाला है। तो अपने सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है? द डेटा ऑन द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज एज अंडर प्रेजेंट इट्स बाय एन एप्रोप्रिएट डायग्राम। तो एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपको कोई सिंगल इंफॉर्मेशन दे रखी हो, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट ईयर्स दे रखे हो और सिंगल इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो अगर आपको सिंगल इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो वहां पर हमेशा बार डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। ध्यान से सुनना। अब बार डायग्राम का रूल क्या होता है कि बार डायग्राम जनरली इंक्रीजिंग ऑर्डर या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ड्रॉ किया जाता है। लेकिन किंतु परंतु अगर यहां पर आपको ईयर वाइज इंफॉर्मेशन दे रखी है, हाँ, अगर ईयर नहीं दे रखा होता और सिंपल डिफरेंट ईयर्स ऐसे लिख के प्रॉफिट दे रखा होता तो इसको अपने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिपेयर करते। लेकिन अगर आपको ईयर दे रखा है तो आपको कंपलसरी ईयर वाइज ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये खास ध्यान रखना है। तो चलिए, इसका पहले स्केल लिख देना होता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। अब इसमें हाईएस्ट वैल्यू है 10, तो आप यहाँ पे एक एक का भी गैप ले सकते हो या दो दो का भी गैप ले सकते हो, एज यू विश। और लोएस्ट वैल्यू है यहाँ पे -2, तो खास ध्यान रखना है कि वाई एक्सिस के ऊपर प्रॉफिट शो होगा, जहां पे माइनस में भी अपने को वैल्यू लिखनी पड़ेगी। चलिए तो देखते हैं। तो देखिए, इट्स एक्स एक्सिस, इट्स वाई एक्सिस, तो यहां पे स्केल लिख देने का। एक्स एक्सिस इक्वल्स टू ईयर एंड वाई एक्सिस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 करोड़ प्रॉफिट्स, जो भी करोड़ में है या लाख में है, 2 करोड़, हाँ, 2 करोड़ रुपीस, बराबर। तो ये प्रॉफिट हो गया। तो वाई एक्सिस पे अपने प्रॉफिट शो करेंगे और एक्स एक्सिस पे अपने ईयर शो करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले तो नेगेटिव है, दो दो का गैप लेना है, तो इट्स -2। यहां पे गैप ले लो दो दो का, 2, 4, 6, 8, 10। या तो अगर आप चाहो सिंगल सिंगल का गैप लेना तो भी आप ले सकते हो, एज यू विश। चलिए, अब सबसे पहला ईयर कौन सा है? तो बोले 2019। तो यहां पे थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर छोड़ के यहां पे लिखेंगे सेकेंड सेंटीमीटर में 2019 और 10 तक का इस तरह से एक बिल्डिंग बना देंगे। हाँ, इफ यू वांट टू हाईलाइट, अगर आप इसको हाईलाइट करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ दो। 2020, तो 2020 में कितना है? तो बोले 5, तो यहाँ पे 5 तक, यानी 5 कहां पे आएगा? 4 और 6 के बीच में, तो ये हो गया 5। हाईलाइट कर दो, खत्म, बहुत सिंपल है। चलिए देन 2021, तो -2, तो -2 में क्या करने का? नीचे की तरफ ले जाना है, तो इट्स -2, तो ये हो गया -2। देन 2022, 2023, 2024, 3 साल है आगे। हाँ, 4, 8, 6, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 8। अब देखो, मेरा स्केल एकदम एग्जैक्ट नहीं आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बट आपके पास ग्राफ है तो आप एग्जैक्ट ड्रॉ कर सकते हो। 4, 8, 6, थोड़ा सा हाईलाइट कर दो, बराबर। तो यहां पे ये हो गया अपना बार डायग्राम। खास ध्यान रखना है कि अगर आपको सिंगल इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो बार डायग्राम ड्रॉ करना होता है, अगर दो इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो वहां पे आपको मल्टीपल बार डायग्राम ड्रॉ करना होता है। दूसरी चीज ये याद रखनी है कि अगर ईयर वाइज इंफॉर्मेशन नहीं होती तो आपको इसे इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉल्व करना पड़ता। चलिए, नाउ नेक्स्ट, कंप्लीट द डेटा। तो इट्स वेरी सिंपल, प्लस माइनस करना होता है। इट्स
टेबल मेथड, तो यहाँ पे टेबल के अंदर जो अपना क्वालिटेटिव डेटा है उसके बेस पर टेबल बनाए जाते हैं, और टेबल में सिंपल प्लस माइनस करना है। तो देखते हैं एट्रीब्यूट से हमें क्या मिल सकता है यहाँ पे। तो 300 माइनस 200, सो इट्स 100। यहाँ पे भी 200 माइनस 100, सो इट्स 100। नाउ टोटल कर देते हैं, सब डेटा 1 सब डेटा 1, 300, 100 प्लस 100 200, टोटल हो गया यहाँ पे 500। अब देखो, सब डेटा 1 का टोटल दे रखा है 300, यहाँ पे दे रखा है 150, यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है, तो 300 माइनस 150 इट्स 150 प्लस 400 इट्स 550। नाउ 400 प्लस 300 इट्स 700, टोटल 1000, टोटल 450। तो इट्स अ वेरी सिंपल एंड सोबर सम, प्लस माइनस करके सिर्फ आपको ये टेबल फिलअप करना होता है। ऐसा सम आने के चांसेस बहुत कम रहते, बट ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आ सकता है। चलिए नाउ नेक्स्ट, यूजिंग द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑन वेट ऑफ 60 मशीन्स in kgs, construct a continuous frequency distribution in which upper limit of class is 80 kg and class length is 10। c दे रखा है 10 और अपर लिमिट दे रखा है 80। कोई पर्टिकुलर क्लास है, उसकी अपर लिमिट अपने को 80 दे रखी है। तो अगर अपर लिमिट 80 है तो उसकी लोअर लिमिट क्या होगी, क्लास लेंथ 10 माइनस कर दो, इट्स 70 टू 80। अच्छा, तो इसका 70 टू 80 का प्रीवियस क्लास क्या होगा, 60 टू 70, और नेक्स्ट क्या होगा 80 टू 90। बट कहने का मतलब अपने को क्लास की शुरुआत कहां से करनी है और कहां तक करनी है, इसके लिए अपने को रेंज फाइंड आउट करना पड़ेगा। रेंज का फॉर्मूला है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट वैल्यू इन द ऑब्जर्वेशन इज 98 and the lowest value is 10। तो 98 minus 10, so answer is 88। तो यहां पर 88 का रेंज है, तो बट ऑब्वियसली कंटिन्यूअस बनेगा। बट सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, 10th। तो लोएस्ट वैल्यू 10th है, तो 10 से शुरुआत करेंगे, 10-10 का गैप है, तो पहला आएगा 10 टू 20, देन आफ्टर 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू 80, 80 टू 90। हाईएस्ट कौन सी है, 98। तो लास्ट क्लास अपना आएगा 90 टू 100। तो 10 टू 20 से लेकर 90 टू 100 तक पहले अपने क्लास बना देते हैं, बाद में अपने को यहाँ पे टैली मार्क्स करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, मैंने ऑलरेडी क्लास बना दिए है 10 टू 20 से लेकर 90 टू 100 तक। अब अपने को जो आगे क्वेश्चन दे रखा था उसकी मैंने यहाँ पे फोटो ले ली है, और ये जो क्वेश्चन है उसमें से अपने को यहाँ पे कॉलम वाइज लाइक दिस, इस तरह से अपने को टैली मार्क्स करते जाना है। चलिए लाइक दिस कॉलम वाइज जाना है इस तरह से। देखो जैसे 2-3 में बता देता हूं, फिर आपको ये खुद करना है। जैसे पहला है 74, तो यहां पे आएगा। दूसरा है 25, तो यहां पे। तीसरा है 40 दो जगह पे है, तो यहां पे टैली मार्क्स करेंगे। चलिए देन आफ्टर 84, तो 84, 20 तो 20, 29 तो 29, 64, 19, 41, 14, 30, 73, 69, 35, 23, 19, 39, 52, 12, 44, 39, 12, 44, 39, 13, 40, 65, 13, 40, 65, 15, 50, 21, 10, 61, 51, 28, 59, 49,
24, 60, 26, 32, 65, 19, 48, 74, 50, 53, 89, 38, 67, 80, 79, 75, 70, 92, 89, 33, 64, 92, 46, 40, 98, 19, 30. चलो तो 5 + 4 9, 8, 8, 8, 6, 8, 6, 4, 3. चलो इसका टोटल कर देते हैं। 60 होना ही चाहिए, बट चेक कर लेने का। 9 + 8 + 8 + 8 + 6 + 8 + 6 + 4 + 3 तो टोटल हो रहा है 60, जो अपने को दे ही रखा था क्वेश्चन में कि टोटल 60 मशीन्स है, तो ये भी खास ध्यान रखना है। चलिए नाउ नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, खाली अपने को आंसर्स देने हैं। जैसे लिखा है फाइंड द मिड वैल्यूज, मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है कौन से क्लास की? 5th क्लास की। तो 1 2 3 4 5, ये 5वां क्लास है। तो अगर आप 5वें क्लास की मिड वैल्यू ढूंढना चाहते हो तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला लिख दो। पॉइंट नंबर 1, इट्स अ वेरी सिंपल, लोअर बाउंड्री पॉइंट प्लस अपर बाउंड्री पॉइंट डिवाइड बाय 2। तो 1120 प्लस 1170 डिवाइडेड बाय 2, सो द आंसर इज 1145। तो ये हो गया मिड वैल्यू। चलो नाउ नंबर 2, ऑब्टेन द बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ द थर्ड क्लास। थर्ड क्लास कौन सा है? ये है। तो इसके बाउंड्री पॉइंट्स ढूंढने हैं। तो बाउंड्री पॉइंट्स में क्या होता है? तो तुम्हारा लोअर बाउंड्री पॉइंट है 970, उसमें से 0.5 माइनस कर दो, और अपर है 1020, तो उसमें प्लस कर दो। एक में माइनस करो, एक में प्लस करो, तो आपका आंसर आ जाएगा 969.5 और 1020.5। चलो पॉइंट नंबर तीसरा, फाइंड द परसेंटेज पॉइंट शॉपकीपर्स हैविंग डेली सेल्स लेस देन 1070। तो 1070 से लेस देन, उससे कम, तो उससे कम टोटल कितने शॉपकीपर्स है? तो ये सबका टोटल कर दो। तो 4 4 8 4 12 और 5 17, टोटल कितने हैं? 50। तो परसेंटेज ढूंढने, तो इट्स अ वेरी सिंपल, लेस देन 17 लोग हैं, टोटल 50 है, तो 17/50 इंटू 100, आंसर इज 34%। हाँ, ऊपर आपको वो क्वेश्चन में लिखने का जो आगे स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि भाई द total number of shopkeepers having daily sales less than 1070 equals to 5 + 4 + 4 + 4 equal to 17। फिर नीचे लिखने का परसेंटेज ऑफ शॉपकीपर्स हैविंग डेली सेल्स लेस देन 1070, फिर ये परसेंटेज शो कर देने हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी शॉपकीपर्स हैव डेली सेल्स 1070 एंड मोर, 1070 और उससे ज्यादा। तो 1070, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, वो 1070 एंड मोर बोला गया है। आई थिंक सो यहां पर बीच में क्लास लिखने का रह गया है, 1070 टू 1120, ये वाला क्लास यहाँ पे नहीं है, 70 टू 1120।
720, ये वाला क्लास यहाँ पे लिखना मिसिंग है, बट उससे ज्यादा नंबर ऑफ शॉपकीपर्स पूछे तो आपको क्या करना है कि ये जो क्लास में जो यूनिट्स नंबर होंगे, जो भी नंबर होंगे, ये सबका आपको टोटल कर देना है। जो भी नंबर है ये सबका आप टोटल कर दो। तो 5 3 8 7 15, 5 20 और 8 28, और ये कितने थे? 17 थे। तो 28 और 17 45, यानी वो 5 होंगे। तो 28 और 5, लगभग इसका आंसर आपका आएगा 33, बरोबर। तो यहां पर वो एक मिसिंग है, उसमें जो शॉपकीपर है आई थिंक सो वो 5 ही होंगे, क्योंकि टोटल 50 है तो यहाँ पे 5 खूट रहे। तो वो 50 में से 45 माइनस करोगे तो 5 आंसर आ जाएगा। तो इसके जो नंबर ऑफ शॉपकीपर्स है वो 5 होंगे। तो 5 और ये सबको ऐड कर देना है, तो टोटल 33 शॉपकीपर्स आ जाएंगे। चलिए, नाउ नेक्स्ट। तो प्रिपेयर अ ब्लैंक टेबल, यहाँ पे एक सिंपल ब्लैंक टेबल बनाना है। अब आपको यहाँ पे दे रखा है फैकल्टी, तो सबसे पहले आप लिख दो फैकल्टी। अच्छा, अब फैकल्टी के बाद है मीडियम ऑफ एजुकेशन, तो मीडियम लिख देते हैं गुजराती मीडियम। और इंग्लिश मीडियम, और एक और कॉलम बन जाएगा टोटल। अब ये हो गया अपना सेकंड इंफॉर्मेशन। अब थर्ड इंफॉर्मेशन में अपने को दे रखा है जेंडर, बॉय गर्ल। तो यहां पे लिख दो बॉय गर्ल टोटल, सबके अंदर बॉय गर्ल टोटल, बॉय गर्ल टोटल। अब देखो मैंने सिर्फ BGT लिखा है, बट आपको वहां पे पूरा लिखना है बॉय गर्ल टोटल, ऐसा पूरा लिखना है। फैकल्टी, तो फैकल्टी में लिख देते हैं साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, एंड देन फाइनली टोटल। तो ये हो गया अपना प्रिपेयर अ ब्लैंक टेबल। चलिए, तो यहां पर सिंपल कोई वैल्यूज लिखनी नहीं थी, खाली एक ब्लैंक टेबल प्रिपेयर करना था। तो ऐसा सम एग्जाम में पूछा जाने के चांसेस ज्यादातर रहते हैं। चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 GSEB कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और OCM। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और OCM पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के UGT नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221, ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ चैप्टर नंबर 5। अच्छा, अब ये सॉल्व करवाने से पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं कि भाई चैप्टर नंबर 5 में यहां पर आपका जो असाइनमेंट है इसके अंदर आपको 5 सम दे रखे, और पांचों के 5 बाउलिज मेथड के ही सम है। तो मैं आपको यहां पर हर एक सम एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको 2 सम समझा दूंगा, बट आगे के सारे सम्स में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी आपको खुद सॉल्व करना रहेगा। चलिए,
तो फर्स्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय बाउलीज मेथड। तो सबसे पहली चीज बाउलीज मेथड के लिए अपने को पोजिशनल एवरेज की जरूरत पड़ती है। पोजिशनल एवरेज यानी यहां पर अपने को क्वार्टाइल्स चाहिए। क्वार्टाइल्स अपने पास टोटल 3 है, Q1, Q2, Q3, और Q2 का दूसरा नाम है मीडियन। यानी यहां पर अपने को Q1, मीडियन और Q3 ढूंढना होता है। इन शॉर्ट पोजिशनल एवरेज ढूंढनी होती है, और पोजिशनल एवरेज के लिए अपने को कंपलसरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना पड़ता है। चलिए, तो अब यहां पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो प्रोडक्शन दे रखा है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है मोर देन। इन शॉर्ट the information given it's called a more than type of CFI। ये आपको more than type of cumulative frequency दे रखा है, तो सबसे पहले इसको ओरिजिनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो इट्स अ मोर देन, सबके ऊपर डिफरेंस से में 5-5 का गैप है, तो आपका पहला क्लास क्या बनेगा, तो बोले 0 to 5, देन 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, आगे 5-5 का गैप है, तो क्लास बनता जाएगा। अब ये आपको मोर देन CFI दे रखी है, अपने को फ्रीक्वेंसी लिखनी है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, 100 माइनस 98 2, 98 माइनस 94 4, देन 10, देन 10, फिर जो माइनस करते आंसर आते जाता है अपने को वहां पे लिखते जाना है। तो यहां पर मैंने क्लास बना दिए है, देखो 0 to 5, 5 to 10, 10 to up to 40, मैंने फ्रीक्वेंसी भी लिख दी है और मैंने वहां पे CFI भी फाइंड आउट कर लिया है। 2 + 4 6 + 10 + 10 + 28 + 20 + 16 + 10। अब तीन चीज ढूंढनी है, इट्स अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके लिए तीन चीज, Q1, मीडियन और Q3। Q1 का फॉर्मूला क्या रहेगा, n/4 ऑब्जर्वेशन। सो कॉन्सेंट्रेशन n/4, n यानी 100, तो 100 डिवाइड बाय 4, द आंसर इज 25th ऑब्जर्वेशन। अब 25th ऑब्जर्वेशन देखना है कि CFI में सबसे पहले कहां पे इंक्लूड होता है, तो इट्स इन 26। तो देखो मैंने एक सर्कल किया है इस तरह से, देख लो आप, मस्त सर्कल किया है मैंने, लाइक हॉकी टाइप। तो यहां पे देखो जो अपना क्लास है पहले देखने का, इट्स अ इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। तो इट्स अ एक्सक्लूसिव, अगर एक्सक्लूसिव है तो लोअर बाउंड्री पॉइंट एज इट इज रहता है, और अगर इंक्लूसिव होता है तो वहां पे 0.5 माइनस किया जाता है, बट इट्स अ एक्सक्लूसिव, तो लोअर जो है वो रहेगा 15, n/4 इट्स 25, माइनस CFI हमेशा प्रीवियस वाला कंसीडर होता है 16 अपॉन FI 10 इंटू C क्लास लेंथ ऑलवेज अपर माइनस अपर, 20 माइनस 15 5, आगे अपने पढ़ चुके हैं। 15 प्लस 25 माइनस 16 9 into 5 divided by 10 4.5, therefore Q1 equals to 19.5। तो ये Q1 का आंसर अपने को मिल चुका है। नाउ मीडियन, तो मीडियन का फॉर्मूला n/2 100/2, द आंसर इज 50th ऑब्जर्वेशन। तो 50 किस में इंक्लूड हो रहा है, तो बोले 54 में इंक्लूड हो रहा है, बराबर। आपको ऐसा नहीं भी बनाना है तो आप चलेगा, आप ऐसे डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यहां पे L आएगा 20 प्लस n/2 50 माइनस CFI प्रीवियस वाली 26 और FI 28, और क्लास लेंथ सबकी सेम है 5, तो 20 प्लस 50 माइनस 26 यानी कि 24, 24 5 120, 120 डिवाइड बाई 28, तो 120 डिवाइड बाई 28 यानी कि 4.29। तो देयरफॉर मीडियन इक्वल्स टू 24.29। चलो नाउ Q3 के लिए 3 इंटू 25 n/4 यहां पे सॉल्व किया हुआ है, तो 25 3 75th ऑब्जर्वेशन। तो 75th किस में इंक्लूड हो रहा है, तो इट्स इन 90, ये 90 में इंक्लूड हो रहा है, तो उसका लोअर है 30,
75 माइनस 74, उसकी फ्रीक्वेंसी है 16 इंटू सी 5, तो 30 प्लस 74 माइनस 75 माइनस 74, 1 इंटू 5 डिवाइड बाई 16, 0.3125, यानी 31 ले लेते हैं राउंड फिगर अप, तो Q3 इक्वल टू 30.31। तो ये अपने को यहां पे तीनों की वैल्यू मिल चुकी है। अब सिंपल जे का फॉर्मूला लिख दो, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m होल डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1, तो Q3 30.31 प्लस 19.5 माइनस 2m, m को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इट्स अ 48.29 डिवाइड बाय 30.31 माइनस 19.5। चलिए, तो 30.31 प्लस 19.5 माइनस 48.29, तो ऊपर आंसर आ रहा है 1.52 और नीचे डिवाइड में आंसर आएगा 30.31 माइनस 19.5 यानी कि 10.81। सो फाइनल आंसर इज 1.52 डिवाइड बाय 10.81, इट्स 0.14। तो ये आ गया अपना बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब जनरली पांचों के पांच सम इसी मेथड से सॉल्व करने हैं। मेन चीज क्या होगी कि आपको क्लास प्रिपरेशन करना आना चाहिए, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे कि नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 2, तो देखो यहां पर हर एक के आगे लेस देन का सिंबल है, जैसे आगे मोर देन था तो यहाँ पे लेस देन है, तो इट्स अ लेस देन टाइप ऑफ CFI। तो यहां पर पहला क्लास क्या बनेगा, अब देखो यहां पे 0 है, यानी 100 से नीचे कुछ है ही नहीं, तो पहला क्लास क्या बनेगा 100 टू 300, फिर सब में 200 का गैप है, तो 300 टू 500, 500 टू 7, 7 टू 9, 9 टू 11, 11 टू 1300। अब यहां पे फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस कर दो। लास्ट वाले में क्या था, आगे में से पीछे वाला माइनस कर रहे थे, यहां पे पीछे में से आगे वाला माइनस करो, तो 6 माइनस 0 6, 16 माइनस 6 10, 3 4 4 3, तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी। अब इसकी CFI ढूंढ लो, तो देखो वो चीज मैंने यहां पे एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, क्लास लिख दिया है, FI लिख दी है, CFI लिख दी है, और मैंने पूरा सॉल्यूशन यहां पे दे रखा है, बिल्कुल जो आगे समझाया उसी तरह से सॉल्यूशन करना है, नथिंग चेंज, इसके अंदर कुछ भी चेंज है नहीं। क्लियर, तो ये सब आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इट्स ऑल्सो सॉल्व बाय बाउलिस मेथड, ये भी बाउलिस मेथड से ही सॉल्व करना है, बट इट्स अ रियली वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहां पर आपको एक मिनिमम ऑब्जर्वेशन दे रखा है, मिनिमम ऑब्जर्वेशन इज 10, और यहां पर क्वेश्चन में आपको मिड वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहली चीज यहां पे अपने को क्लास बनाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी तो उसकी दे के ही रखी है, वो एज इट इज लिखी जाएगी, बट क्लास कैसे बनाएंगे, तो मिनिमम ऑब्जर्वेशन इज 10, मिनिमम यानी आपका लोअर लिमिट 10 है। अब देखो मिड वैल्यू पहली कितनी है 12, तो देखो लोअर बाउंड्री पॉइंट का फॉर्मूला अपने पढ़ चुके हैं, मिड वैल्यू माइनस C अपॉन 2 इन चैप्टर नंबर 2। तो देखो लोअर बाउंड्री पॉइंट मिनिमम ऑब्जर्वेशन इज 10, मिड वैल्यू इज 12 माइनस C बाई 2, अब ये पूरा माइनस C बाई 2 इस तरफ आएगा तो प्लस, और 10 सामने जाएगा तो माइनस, तो 12 माइनस 10 C बाई 2 इक्वल टू 2, तो C इक्वल टू कितना आएगा 4, यानी कि आपके पहले जो क्लास है उसकी क्लास लेंथ है 4। अब क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि कौन सा क्लास प्रिपेयर करना है, तो ये अपने ने सेकंड चैप्टर में सीखा हुआ है कि अगर कुछ भी ना मेंशन किया हो तो हमेशा एक्सक्लूसिव प्रिपेयर करने का। अब आपका लोअर बाउंड्री पॉइंट 10 था, आपका क्लास लेंथ कितना आया 4, तो 4 इसमें ऐड कर दो, तो 10 टू 4 14, तो आपका पहला क्लास हो गया 10 टू 14। अब दूसरा क्लास क्या होगा कि ये जो अपर बाउंड्री है वो उसका लोअर हो जाएगा, बराबर, क्योंकि एक्सक्लूसिव प्रिपेयर करना है। तो देखो
ये पहले वाले का सिंप्लीफिकेशन था। अब दूसरा वाला लेने का, जिसमें लोअर लेंगे 14, मिड वैल्यू 15 माइनस c/2, c/2 इस तरफ आएगा तो प्लस, 14 सामने जाएगा तो माइनस, तो c इक्वल टू 15 माइनस 14 1, 1 2 जा 2, तो c इक्वल टू 2, तो 14 प्लस 2 16। अब नेक्स्ट के लिए c क्या, सॉरी मिनिमम क्या होगा 16। तो देखो नेक्स्ट के लिए, थर्ड वाले के लिए 16 इक्वल टू 18 माइनस c/2, c/2 इस तरफ आएगा 18 माइनस 16, तो c/2 इक्वल टू 2, c इक्वल टू 4, तो 16 प्लस 4 20, नेक्स्ट 20, तो अब 25। तो ऐसे ही हर एक क्लास को आपको सॉल्व करना है, और आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहां पे आंसर इस तरह से मिलेगा 10 to 14, 14 to 16, 16 to 20, 20 to 30, 30 to 35, 35 to 45 एंड 45 to 55। आपको जो एफ आई दे रखी है वो एज इट इज लिखनी थी, बाजू में मैंने सी एफ आई ढूंढ लिया है और फिर तीनों फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिए है। तो इस सम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये है कि आपको मिनिमम ऑब्जर्वेशन दे रखा था, उसके बेस पर से आपको क्लास प्रिपेयर करना है, बरोबर। चलिए तो नाउ नेक्स्ट 4, तो इट्स अ वेरी सिंपल, लेस देन एंड 30 और मोर। तो यहां पर बोला गया है एप्रोप्रिएट मेथड। अब ध्यान से सुनना, ये मैंने कई बार समझाया हुआ है आगे भी। अगर पहले वाले में लेस देन और लास्ट वाले में मोर वर्ड यूज होता है तो इट्स कॉल्ड ओपन एंडेड क्लासेस, और इसे ओपन एंडेड क्लासेस कहा जाता है। और ओपन एंडेड क्लासेस में हमेशा पोजिशनल एवरेज ही ढूंढी जा सकती है, आप इसके अलावा और कोई एवरेज ढूंढ सकते हो ही नहीं। तो यहां पर अपने को स्क्यूनेस बोला है और एप्रोप्रिएट मेथड बोला है, तो यहां पर पोजिशनल एवरेज ढूंढने के लिए बाउलिस मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी। तो सम क्वेश्चन एज इट इज ही लिखा जाएगा, तो क्वेश्चन एज इट इज लिख देने का, एफ आई सी एफ आई, यहां पे तीनों फॉर्मूला मैंने सॉल्व कर दिए हैं। चलिए नाउ नेक्स्ट, ओके ये भी बाउलिस से करना है, बट यहां पे सम मैशअप है, थोड़ा बहुत डिस्क्रिएट है, थोड़ा बहुत कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस में भी ये एक्सक्लूसिव है, बरोबर। देखो ये मैच हो रहा है तो इट्स एक्सक्लूसिव, तो इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल, जैसे दे रखा है वैसे ही क्वेश्चन लिख देना है और बाजू में अपने को CFI ढूंढ लेना है और उसी तरह से 3 फॉर्मूला अप्लाई करके अपने को उसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो चैप्टर नंबर 5 में ऑलमोस्ट पांचों सम यहाँ पे बाउलिस मेथड के दे रखे हैं और ये पांचों पांच आप सॉल्व कर दोगे तो आपका ऑलमोस्ट चैप्टर डन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अपने। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 GSEB कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और OCM। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है, मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और OCM पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के UGT नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है
UGKX उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना, तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चैप्टर नंबर 6। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन और बाइनोमियल एक्सपांशन, तीन चीजें। A committee of 3 members is to be formed from 4C and 5 doctors associated with social organizations. In how many ways can the committee be formed such that CA are in majority and number 2 doctor are in majority? तो सबसे पहली चीज कमिटी प्रिपेयर करनी है, इसका मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज होगा। अच्छा, अब मैं स्टेटमेंट इतना नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप सबको स्टेटमेंट लिखना आता ही है, बट फिर भी मैं थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। टोटल 4 CA है और डॉक्टर कितने, टोटल 5। अब पहला पॉइंट पूछा गया है, पॉइंट नंबर 1, कि भाई CA मेजोरिटी में होना चाहिए। कमिटी में कितने मेंबर लेने के लिए बोले हैं, 3, तो CA की मेजोरिटी होनी चाहिए। तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि भाई तीनों 3 CA सिलेक्ट कर दिए। अगर तीनों 3 CA सिलेक्ट कर दिए तो उसका मतलब सामने डॉक्टर एक भी सिलेक्ट करना पड़ेगा नहीं, तो बट ऑब्वियसली यहां पे मेजोरिटी CA की हुई। अब मेजोरिटी है तो चलो 3 में से 2 CA सिलेक्ट करते, तो उसका मतलब एक किसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, डॉक्टर को, क्योंकि 3 मेंबर लेने हैं, 2 CA लिए, एक डॉक्टर लिया, तो यहां पर मेजोरिटी भी किसकी दिखाई दे रही है, CA की दिखाई दे रही है। नाउ अनदर ऑप्शन कि भाई आप एक CA लेते हो तो डॉक्टर कितने लेने पड़ेंगे, 2। तो थर्ड वाले ऑप्शन में अपने देख सकते हैं कि भाई CA एक ले सकते हैं पर सामने डॉक्टर 2 लेने पड़ते हैं। तो यहां पर पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, CA आर इन मेजोरिटी। यहां पे मेजोरिटी किसकी हो रही है, डॉक्टर की हो रही है। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, तीसरा ऑप्शन सही नहीं है। तो यहां पर अपने से पहले वाले में 2 ऑप्शन है, तो टोटल कॉम्बिनेशन इक्वल टू ऑप्शन नंबर 1 3 CA डॉक्टर 0, तो 4C3 इंटू 5C0, इट्स योर फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन 2 CA 1 डॉक्टर, 4C2 इंटू 5C1। एंड इट्स रूल ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन कि अगर तुम्हारे पास एक से ज्यादा ऑप्शन हो तो बीच में ऑलवेज प्लस की साइन। नाउ 4C3 का सॉल्यूशन 4, 5C0 एनी कॉम्बिनेशन 0, आंसर इज 1। 4C2 का सिंप्लीफिकेशन 4 इंटू 3 2 बाय 1, 2 2 जा 4, आंसर इज 6, 5C1 5। तो 4 1 जा 4, 6 5 जा सॉरी प्लस 30, सो द फाइनल आंसर इज 34। पॉइंट नंबर 2, तो दूसरा पॉइंट यहां पे क्या बोला है, द डॉक्टर्स आर इन मेजोरिटी। तो पहले डॉक्टर्स का ऑप्शन ले लो, डॉक्टर्स आर इन मेजोरिटी, 3 डॉक्टर है तो CA 0, 2 डॉक्टर है तो CA 1। अब एक डॉक्टर लोगे तो CA कितना लेना पड़ेगा, 2, तो मेजोरिटी CA की हो जाएगी। तो यहां पर भी 2 ऑप्शन पॉसिबल है, तो टोटल कॉम्बिनेशन इक्वल टू इन मेजोरिटी ऑफ डॉक्टर 0 CA और तीनों 3 डॉक्टर। इन अनदर ऑप्शन 1 CA 2 डॉक्टर, 1 इंटू 10, 5C3 10, 4C1 4, 5C2 also 10, तो 10 plus 40, the answer is 50। चलिए नाउ नेक्स्ट सम, देर आर 3 white, 3 white है, 5 pink flowers, in how many ways can, नंबर 1, पहला क्या पूछा गया है, सबसे पहले तो क्या बोला गया है, सिलेक्टेड। सिलेक्टेड यानी कि कॉम्बिनेशन ही यूज होगा, पहले ये डिसीजन ले लो, कॉम्बिनेशन यूज होगा या परम्यूटेशन यूज होगा। तो सिलेक्टेड वर्ड आया तो कॉम्बिनेशन यूज होगा।
तो कॉम्बिनेशन के अंदर 3 फ्लावर्स ऑफ सेम कलर, या तो तीनों तीन व्हाइट होंगे या तो तीनों तीन क्या होंगे, पिंक। यू हैव अ ऑप्शन, 3 फ्लावर लेने हैं और वो सेम कलर के होने चाहिए। तो वो या तो तीनों तीन व्हाइट हो सकते हैं या तो फिर वो तीनों तीन क्या हो सकते हैं, पिंक, क्योंकि वो सेम कलर बोला है। तो 2 ऑप्शन है, तो दोनों ऑप्शन के बीच में ऑलवेज प्लस की साइन। सो 3C3 1 प्लस 5C3 10, द आंसर इज 11। नाउ नंबर 2, टोटल कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू 2 फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर। आपको लेने सिर्फ 2 ही फ्लावर है, ऊपर 3 लेने थे, यहां पे सिर्फ 2 ही लेने, बट दोनों अलग अलग कलर के होने चाहिए। तो इट्स अ वेरी सिंपल, एक व्हाइट होगा तो एक क्या होगा, पिंक। तो 3C1 3, 5C1 5, आंसर इज 15। हाँ, अगर प्लस इंटू याद नहीं रहता है तो कुछ एक वर्ड याद रख लो। अगर क्वेश्चन में सेम वर्ड आता है तो प्लस करो, डिफरेंट वर्ड आता है या तो एंड वर्ड आता है तो क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ऐसे एक दो वर्ड भी याद रख लो तो भी आप सम इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन एन ऑफिस देर आर 8 मेल एम्प्लॉइज, टोटल 8 मेल टोटल एम्प्लॉइज 8 है, टोटल 8 एम्प्लॉइज है, जिसमें से 3 आर फीमेल्स। तो बट ऑब्वियसली मेल टोटल 5 होंगे। 3 एम्प्लॉइज आर टू बी सिलेक्टेड यानी कॉम्बिनेशन, तो यहां पर भी बट ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन ढूंढना है। But the condition is how many ways can the selection can be done so that at least one male is selected. At least one यानी कम से कम एक मेल तो सिलेक्ट होना ही चाहिए, कम से कम एक। इसका मतलब आप एक मेल भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप 2 मेल भी सिलेक्ट कर सकते हो और आप तीनों 3 मेल भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन, आपके पास टोटल 3 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन कि अगर आपने एक मेल पर्सन सिलेक्ट किया है तो सामने फीमेल कितनी होगी, 2। अगर आपने 2 मेल किए हैं तो फीमेल कितनी होगी, 1। और अगर आपने तीनों 3 मेल किए हैं तो फीमेल कितनी होगी, 0। तो यू हैव अ 3 ऑप्शंस। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 फीमेल्स 1 मेल, 3C2 into 5C1, it's your first option. Second, 3C1 into 5C2 plus 3C0 into 5C3. Simplification, 3C2 3, 5C1 5, 3C1 3, 5C2 10, any combination 0, 1, 5C3 10. So answer is 15 plus 30 plus 10. Final answer is 55. Now next, if all are the arrangements, वर्ड आया arrangements, तो arrangement आता है तो यहाँ पे permutation यूज किया जाता है। और यहां पे एक वर्ड दे रखा है एंड द वर्ड इज wakeful आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी कॉन्सेंट्रेशन। किसमें अरेंज करने के लिए बोला गया है, ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी। एंड व्हाट विल बी द रैंक ऑफ द वर्ड वेकफुल। तो सबसे पहले तो वेकफुल में कितने लेटर है वो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल परम्यूटेशन इक्वल्स टू, सबसे पहले टोटल परम्यूटेशन निकाल दो, 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल यानी 5040। यानी कि आप वेकफुल में जितने भी लेटर्स दे रखे वो सभी का यूज करके आप टोटल 5040 अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं। और वो सारे वर्ड्स को यहां पे ऐसा कहा गया है कि अपने को एज पर डिक्शनरी ऑर्डर अरेंज करना है। तो जो वर्ड ऑफ द रैंक वेकफुल है वो कौन से नंबर का रैंक होगा, यानी कौन से नंबर पे वेकफुल आ सकता है। हाँ, अब बुक के अंदर थोड़ी डिफरेंट मेथड दे रखी है, मैं आपको मेरी मेथड से समझा रहा हूं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज तो ये जो वेकफुल वर्ड है उसको कॉलम वाइज लिख दो, वेकफुल।
इसको अल्फाबेटिकल वाइज ऊपर अरेंज कर देते हैं, जैसे कि सबसे पहले A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W। तो सातों के सात लेटर मैंने अल्फाबेटिकल वाइज अरेंज कर दिए। अब इसको सॉल्व कैसे करना है यहाँ पे देख लो। तो स्टार्ट विद द लास्ट लेटर, 0 फैक्टोरियल। क्यों 0 लिख रहा हूं? क्योंकि जैसे कि W है तो W के आगे टोटल 6 है, यानी कि W एक रखेंगे तो 6 बच जाएंगे। तो 6 फैक्टोरियल ए गया तो नीचे 5 बच जाएंगे, 5। K रहा तो नीचे 4, E रहा तो 3 2 1, और L के बाद कुछ नहीं है तो 0 फैक्टोरियल। तो पहले तो ये फैक्टोरियल लिख दो, बराबर। देखो W बंद कर दिया, कितने लेटर है? 6, तो 6। A बंद किया, कितने लेटर है? 5, तो 5। K बंद किया, कितने हैं? 4, तो 4 फैक्टोरियल लिख दो। अब मल्टीप्लाई, अब करना क्या है? इट्स अ मल्टीप्लीकेशन। चलिए अब क्या करना है कि जैसे कि अपने को सबसे पहले W चाहिए, तो ऊपर जो अल्फाबेटिकल वाइज ऑरेंज किया है उसमें से W को कैंसिल कर दो। कर दिया कैंसिल। अब देखो उसके आगे कितने लेटर बचे वो देखो, तो 6, तो बोले इंटू 6। इट्स वेरी सिंपल, 6 फैक्टोरियल 720 इंटू 6, 4320। अच्छा अब अपने को क्या चाहिए? A, तो A कट करो। अब देखो A के आगे कितने लेटर है? तो बोले कुछ भी नहीं, तो 0, तो 120 इंटू 0, 0। K को कट करो तो उसके आगे 2 है, तो 2, 24 इंटू 2, 48। नाउ E चाहिए, तो E को कट करो, E के आगे अब कुछ भी नहीं है, 0, तो 6 इंटू 0, 0। F, तो F को कट करो तो 0, तो 2 इंटू 0, 0। U को कट करेंगे तो U के आगे एक लेटर बचा है, 1, 1 इंटू 1, 1। अब लास्ट में क्या चाहिए? L, और बचा भी क्या है अपने पास? L। तो इट्स अ कंपल्सरी टू पुट एट द लास्ट प्लेस। तो यहां पे कंपल्सरी आपको 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ L बचा है और यहां पर भी L बचा है। तो इट्स अ 1P1, यानी 1 पुटअप करना पड़ेगा। तो 0 फैक्टोरियल यानी 1 इंटू 1, आंसर इज 1। इसका टोटल करोगे तो आंसर आएगा 4370। तो ये जो आंसर आया 4370, इट्स कॉल्ड अ रैंक ऑफ द वर्ड एज पर डिक्शनरी ऑर्डर वेकफुल। वेकफुल का रैंक जो है, अगर अपने इसको डिक्शनरी ऑर्डर वाइज अरेंज करने जाएंगे तो उसका रैंक कौन सा होगा? 4370। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां पर ऑब्टेन द वैल्यूज करने के लिए बोला गया है यूजिंग बाइनोमियल एक्सपांशन। तो देखो दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यूज है, पावर में 6 लिखा हुआ है, बट आगे यहां पे प्लस है, यहां पर माइनस है। तो अब आपको ये सम कैसे सॉल्व करना है? तो इट्स अ वेरी सिंपल। सबसे पहले पास्कल टेबल की 6th लाइन आपको याद होनी चाहिए। तो पास्कल टेबल की 6th लाइन, तो सबसे पहले आएगा 1, देन 6, एक मिनट में 5वीं लाइन लिख देता हूं, 1 5 10 10 5 1। तो 1 6 15 20 15 6 1। तो ये 6th लाइन हो गई। वैसे यहां पर भी 6 थे तो यहां पे भी 6th लाइन लिख देता हूं, सेम नंबर। अब देखो बीच में यहां पे प्लस है तो सबके आगे प्लस लगा दो। अब यहां पर बीच में माइनस है, तो जनरली क्या होता है, अगर बीच में माइनस हो ना तो शुरुआत प्लस से करने की, देन आफ्टर ऑपोजिट साइन। बट आपको खास चेक करने का, दो ब्रैकेट के बीच में कौन सी साइन है, तो बोले प्लस, तो शुरुआत प्लस से ही करेंगे। लेकिन अगर दो ब्रैकेट के बीच में माइनस होता तो शुरुआत माइनस से करते, देन ऑपोजिट साइन। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हाँ अगर यहां पे माइनस होता तो शुरुआत कहां से करते? माइनस से। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से। ठीक है, चलिए अब पहला है √3,
तो उसको ऊपर से लिखते आएंगे इस तरह से √3⁶। अब पावर वैल्यू एक एक कम होती जाएगी, पावर वैल्यू एक एक कम होती जाएगी अप टू 1, √3�1। अब पीछे क्या है 1, तो उसको नीचे से लिखना शुरू करना है 1�6, 1⁵, 1⁴, 1³ 1² 1:1। सेम प्रोसीजर हियर, सेम प्रोसीजर, क्योंकि यहां पे भी सेम ही वैल्यू है। तो √3⁶, 5, 4, 3 स्क्वायर 1। नीचे भी 1:6, पीछे 1 है तो 4, 1³ 1² 1:1। नाउ सी, अब दोनों साइड सेम वैल्यू है, बट कुछ एक जगह पे दोनों ऑपोजिट है। जैसे कि यहां पे ये प्लस है तो यहां पर ये क्या है माइनस। तो सबसे पहले प्लस माइनस कट कर दो, प्लस माइनस कट। नाउ हर एक वैल्यू आपको 2 बार दे रखी है। देखो हर एक वैल्यू, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, हर एक वैल्यू आपको 2 बार दे रखी है। तो सबसे पहले 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लिया। अब यहां पे है 1, तो 1 एज इट इज। √3⁶, तो √3 को 6 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आंसर इज √3 इंटू √3 3 3 3। तो 3 3 9 3 27 प्लस 15 एज इट इज। √3⁴, तो √3⁴, तो 3 3 9, 1², तो 1² 1 प्लस 15 √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, 1⁴ 1 प्लस 1 एज इट इज 1�6 1 2 27 प्लस 15 9 135 इंटू 1 135, 45 इंटू 1 45, 1 1 1। चलो प्लस कर देते हैं 208 इंटू 2, द आंसर इज 416। तो इसी तरह के आगे सेक्शंस के वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।